अस्सलामुअलैकुम। उम्मे कुक्स में खुशामदीद। आज एक बहुत ही चटखारेदार, मज़ेदार और खुशबूदार सीख कबाब की रेसिपी के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। सीख कबाब का ख़्याल आते ही बारबेक्यू का तस्वुर जहन में आ जाता है, मगर ये सीख कबाब बनाने के लिए आपको बारबेक्यू करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हम फ्राई पैन में बना रहे हैं और जायका बिल्कुल बाज़ार के कबाबों जैसा। बल्कि मेरे घर में तो बाज़ार के सीख कबाब से ज़्यादा ये कबाब पसंद किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनाए हैं हमने ये कबाब। 1 किलो कीमा लिया है मैंने बीफ का। नॉर्मल जैसा कीमा हम कसाई से लाते हैं, एक मरतबा मशीन से निकलवा कर, ये वही कीमा है। मज़ीद इसमें कौन से अज्जा जाएंगे, इसमें है मेरे पास प्याज। 1 प्याज मैंने ये रफली चॉप कर लिया है, लहसुन है, अदरक है और हरी मिर्चें। खुश्क मसालों में डाल रही हूँ मैं धनिया पाउडर 1 चम्मच, धनिया मोटा कुटा हुआ 1 चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, दड़ा मिर्च 1 चम्मच और सुरख मिर्च पाउडर आधी चम्मच। इसके अलावा यहाँ मेरे पास है आधी चम्मच से थोड़ा कम सुहागा, ये बाइंडिंग के काम आएगा। आप देख सकते हैं कि मैं इसके अलावा कोई बेसन, कोई कॉर्नफ्लोर, कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं कर रही। कीमा जैसा हम बाज़ार से लाते हैं वही है। कीमे को भी मैं चॉपर में नहीं चलाऊंगी, इसी तरह कबाब बनाएंगे। सिर्फ प्याज मैंने चॉपर में चलाकर बारीक कर लिए हैं, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है और प्याज़ों का पानी मैंने निचोड़ कर निकाल दिया था और मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब तमाम मसाले शामिल करेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल दिया है मैंने। तमाम मसाले डालकर इसे अच्छी तरह से हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। इतने कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली इतनी आसान सीख कबाब की रेसिपी शायद ही पहले कभी आप लोगों ने देखी हो। मसाला हमारा मिक्स हो चुका है माशाल्लाह से। अब इसे कवर करके फ्रिज में रख दें कम से कम 2 घंटे के लिए। अगर हो सके तो पूरी रात के लिए रखें। मैंने ओवरनाइट मैरिनेट किया है। अब कबाब बना लेते हैं। कीमे का थोड़ा सा पोर्शन अपने हाथ में लेना है और सीख को रखते हुए इस तरह आपने दबा दबा कर सीख के साथ कीमे को चिपकाने की कोशिश करनी है। और किनारों से अगर इस तरह ये अलहदा हो रहा हो तो सीख को हाथ की मदद से आपने घुमाना है और उसके ऊपर रोल कर देना है मसाले को। सीख को घुमा घुमा कर आपने अच्छी तरह से दबा दबा कर मसाला चिपका देना है सीख के साथ। यहाँ मुझे मसाला थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा था तो मैंने उतार दिया है। जितना ज़्यादा मैरिनेट करेंगे कीमे को तलने में उतना ही जल्दी गलेगा। कबाब हमारा बन चुका है। अभी पीछे से इस तरह दबाते हुए सीख से बाहर निकाल लेंगे और तमाम कबाब आपने इसी तरह तैयार कर लेने हैं। एक और कबाब आप लोगों के सामने बना रही हूँ। कीमे को ज़रा चिपटा कर लिया, सीख को कीमे के ऊपर रख के आपने दबा दबा कर चारों तरफ से उंगलियों की मदद से कीमे को सीख के साथ चिपका देना है और किनारों का ख़ास ख्याल रखना है। ये देखें, इस तरह अगर अलहदा होने लगे तो इसको दूसरे हाथ से सीख को घुमाते हुए आपने रोल कर देना है मसाले को। ये इस तरह रोल करके ऊपर से दबाना है अच्छी तरह से, तो साथ चिपक जाएगा। और लेयर पतली ही रहे कीमे की, बहुत ज़्यादा मोटे कबाब नहीं बनाने, पतले पतले होने चाहिए ताकि जल्द अज जल्द गल सकें। एक हाथ से सीख को घुमाते हुए दूसरे हाथ की मदद से दबा दबा कर प्रेस करते हुए सीख के साथ चिपका देना। और ये तो कबाब तैयार हो गया। पीछे से प्रेस करते हुए इस तरह आपने सीख से बाहर निकाल लेना है। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। शैलो फ्राई करना है हमने कबाबों को। तेल गरम किया और उसके अंदर एक एक करके फ्राई पैन में कबाब रख देंगे और ऊपर से ढककर 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। आंच हमने बिल्कुल मध्यम रखनी है, क्योंकि हमने सिर्फ फ्राई नहीं करना, कीमे को गलाना भी है। एक एक करके हम फ्राई पैन में डालते जाएंगे कबाब और फिर इसे ऊपर से कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे। तकरीबन 6-7 मिनट के बाद इनकी साइड चेंज कर देंगे और फिर उतना ही टाइम के लिए कवर करके रख देंगे। यहाँ मैंने सिर्फ 3 कबाब डाले हैं, क्योंकि 3 ही रह गए थे मेरे पास, बाकी पहले मैं फ्राई कर चुकी हूँ। आप लोग अपनी फ्राइंग पैन की गुंजाइश के मुताबिक 4, 5, 6, 7 जितने भी आते हैं डाल लें, कोई मसला नहीं है, और कवर करके रख दें। कबाब तैयार हो जाएं तो निकाल कर टिश्यू पेपर पर रखें और फिर सर्व करें। इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए चिकन और मटन के भी सीख कबाब बनाए जा सकते हैं। बहुत ही लजीज बनकर तैयार होते हैं। अब मैं अपने मुंह से क्या तारीफ़ करूं, आप लोग बनाएंगे, खाएंगे तो आप लोग मेरी बात से इत्तफाक करेंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को रिज़्क़ में वसअत दे। आमीन सुमा आमीन।